गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं आपका कोच आरपी सिंह। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मेमोरी पे एक धमाकेदार वीडियो आपके लिए लाऊंगा, तो ये वीडियो उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए, कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करने वालों के लिए। अगर आप चाहते हैं कि अगर आपका मेमोरी पावर बहुत अच्छा स्ट्रांग हो तो ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। मैं कुछ पॉइंट यहाँ पर शेयर करूँगा। इस वीडियो को पॉज करके एक एक करके वो बिंदु आपको लिखना है। नंबर 1, एक्सरसाइज। आपको फिजिकल और मेंटल दोनों तरह के एक्सरसाइज करने पड़ेंगे। फिजिकल एक्सरसाइज में आपको योग, प्राणायाम, रनिंग, मेडिटेशन, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। क्योंकि जब आप फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो आपके ब्रेन में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है, जिसकी वजह से आपकी याददाश्त बहुत अच्छी होती है। 370 पेज की पूरी बुक स्वामी विवेकानंद जी ने मात्र 1 घंटे में याद कर ली। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि वो रेगुलर मेडिटेशन करते हैं, जिससे उनका फोकस बढ़ता है, कॉन्सेंट्रेट पावर बढ़ता है। तो आपको फिजिकल एक्सरसाइज करना है। दूसरा, मेंटल एक्सरसाइज। आपको अपने ब्रेन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना है। जब से आप लोगों के पास लैपटॉप, मोबाइल, ये गैजेट्स जब से आए हैं, आप लोगों ने अपने ब्रेन का इस्तेमाल करना बंद कर दिया है, क्योंकि हर चीज़ आप उन चीज़ों में नोट कर लेते हैं। तो आपको ब्रेन के इस्तेमाल ज़्यादा करना होगा। जिस तरह से एक कुल्हाड़ी घर पे पड़ी रहती है और जंग लग जाती है, ऐसे ही हम लोग अपने ब्रेन के साथ कर रहे हैं। आपको पजल हल करने होंगे, क्रॉसवर्ड खेलने होंगे, पहेलियाँ हल करनी होंगी, और कुछ गेम्स ऐसे भी आते हैं जहाँ पे डिफरेंट कलर्स होते हैं और पीछे कोई दूसरी नेम चल रहे होते हैं। तो आपके ब्रेन का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना होगा। सोते समय आपको पूरे दिन की दिनचर्या को याद करना पड़ेगा। आपको याद करना है कि आज आप किन किन लोगों से मिले, उन लोगों ने क्या पहना था, उनके हाथ में किस कलर की घड़ी थी, कौन सी कंपनी की थी, उन्होंने जूते कैसे पहने होंगे। तो पूरी चीज़ें आपको अपने ब्रेन को रिमाइंड करानी होंगी। दूसरा जो मेन पॉइंट है वो है आपका इंटरेस्ट। जिन चीज़ों में हम लोग रुचि लेते हैं वो चीज़ें हमें लंबे समय तक याद रहती हैं। क्या आपने कई सालों पहले मूवी देखी थी गब्बर, और आप जैसे ही कोई बोलता है कितने, तो आप बताते आदमी थे। ये डायलॉग आपको याद है। आपको बसंती, घोड़ा और सारी चीज़ें याद है। तो दोस्तों, आपको ये चीज़ माननी पड़ेगी, जिन चीज़ों में हमारा इंटरेस्ट होता है वो चीज़ें हमें लंबे समय तक याद होती हैं। चूँकि पढ़ाई में आपका मन इसीलिए नहीं लगता क्योंकि आपको उसमें रुचि नहीं है। ये रुचि कैसे पैदा होगी, उसके लिए आपको ज़िंदगी का पर्पस सेट करना होगा, उसका गोल सेट करना होगा। जब आप ज़िंदगी में ये तय कर लेंगे कि मुझे ये प्राप्त करना है, गोल सेट करना है, तो उसमें इंटरेस्ट आपका बढ़ जाएगा। अब आते हैं हम तीसरे पॉइंट पे। ये पॉइंट है विजुअलाइजेशन। अगर हम चीज़ों को देखकर पढ़ते हैं, उनकी पिक्चर्स बनाते हैं, उनको स्टोरी मेथड के माध्यम से जोड़ते हैं, तो छात्रों ये हमें लंबे समय तक याद होनी चाहिए। ये विजुअलाइजेशन आखिर है क्या? यानी कि चीज़ों की तस्वीर आपको बनानी होगी। जब आप साइंस पढ़ रहे हैं तो उनकी तस्वीर आपको बनानी होगी। आप हिस्ट्री या फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो वो भी आपको पिक्चर फॉर्म में याद करने होंगे। एक स्टोरी क्रिएट करनी होगी। कुछ चीज़ों को आपको समझना होगा, चीज़ों को एक दूसरे से कनेक्ट करना होगा। यदि हम पिक्चर के थ्रू चीज़ों को देखते हैं, आपने जब मूवी आप देखते हैं, आप किसी का जब चेहरा देखते हैं तो आपको लंबे समय तक याद रहता है। दोस्तों, अगर मैं आपको अभी बोलूँ मैंगो, तो आपको MANGO याद नहीं आएगा। जैसे ही मैंने मैंगो बोला, आपके मन में एक मैंगो की तस्वीर आपको नज़र आने लगी। आपको ये समझना होगा कि आपका माइंड कैसे काम करता है। इसलिए आपको हर चीज़ों को तस्वीर के माध्यम से ड्राइंग बनाकर, उनके मेथड बनाकर, उनकी पिक्चर्स बनाकर आपके रूम में लटकानी होंगी फॉर्म के रूप में, जिससे आपको वो लंबे समय तक याद होंगी। चौथा पॉइंट है रिपीट। आपने जो चीज़ें पढ़ ली हैं उनको नोट्स बनाने होंगे, उनको बार बार रिपीट करना होगा। जिन चीज़ों को जितनी बार हम रिपीट करेंगे वो चीज़ें हमारे लंबे समय तक याद होंगी। और अगर कोई छात्र आपसे पूछता है कि ये चीज़ें हमें समझाओ, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि आप जो चीज़ें आपने पढ़ ली हैं उनको 1 बार, 2 बार, 3 बार लोगों को समझाएं। जब हम लोगों को समझाते हैं तो हमें ये भी क्लियर होगा कि हम कहाँ पे अटक रहे हैं, कहाँ पे भूल रहे हैं। तो ये 2 पॉइंट और आपको ध्यान रखने होंगे। एक तो आपको विजुअलाइजेशन करना होगा, और चौथा पॉइंट आपको रिपीट करना होगा, लोगों को समझाना होगा और उसके नोट्स बनाने होंगे। 5वां पॉइंट आपके लिए जो बहुत ही स्पेशल मैं आपको बताना जा रहा हूँ, इस टेक्निक का नाम है पोमोडोरो टेक्निक। पहली बार आपने सुना होगा। एक नई टेक्निक है जो विदेशी व्यक्ति ने हम लोगों को समझाई है। ये टेक्निक हमें बताती है कि अगर आप किसी कार्य को करने जा रहे हैं तो उसको टोटली आपको फोकस करना है, यानी कि किसी भी दूसरे विषय पर आपको ध्यान नहीं देना है। यानी अगर आप खाना खा रहे हैं तो सिर्फ आपको खाना खाना है, अगर आप खेल रहे हैं तो आपको सिर्फ खेलना है। ये टेक्निक हमें बताती है कि आपको एक टाइमर सेट करना है। पोमोडोरो टेक्निक बनाने वाले व्यक्ति ने इसको 25 मिनट का समय दिया है। आप इसको अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं। आपको करना क्या है, आपको 30 मिनट का अलार्म भरना है और अपनी पढ़ाई शुरू कर देनी है। उस 30 मिनट में आपको 1 सेकंड के लिए भी
1 मिनट के लिए भी अपना ध्यान दूसरी ओर नहीं ले जाना है जब तक कि वो अलार्म नहीं बज जाता। यानी कि इस तरह से छोटे छोटे लक्ष्य बनाकर छोटा छोटा समय तय करके आपको चीज़ों को फोकस करना है। 6वां पॉइंट, डिस्ट्रैक्शन। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको डिस्ट्रैक्शन से दूर होना होगा। यानी कि आपके जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, आपके मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर, लैपटॉप, इन चीज़ों से आपको दूरी बनानी होगी। एक स्थान आपको नियत करना होगा, आपका जो कॉर्नर होगा स्टडी का, कि वहाँ पर कोई भी आपको डिस्टर्ब ना करे। जिस समय आप पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ किसी तरह का डिस्टर्ब ना हो। घर वालों को पहले से आपको बता देना चाहिए कि ये समय मेरी पढ़ाई का है, वहाँ पर कोई भी आपको डिस्ट्रैक्ट ना करे। समय नियत करते हुए अपना उस समय पर पूरी पढ़ाई को फोकस करना है। और 7वां पॉइंट है कि आपको पॉजिटिव एटीट्यूड अपनी पढ़ाई के लिए बनाना है। मतलब अपने ब्रेन में कोई भी नेगेटिव चीज़ नहीं रखनी है। आपको अपने आप पर बस विश्वास करना होगा कि आप कर सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, आपके पास एक पावरफुल माइंड है। अगर ये चीज़ें जो मैंने पॉइंट बताए हैं, अगर आप इनको फॉलो करेंगे, फोकस करेंगे और एक लक्ष्य बनाकर तय करेंगे तो आपके मेमोरी बहुत अच्छी हो जाएगी। धन्यवाद। इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें उन विद्यार्थियों के लिए, वो लोग जो भविष्य में तैयारी कर रहे हैं और अपनी मेमोरी को अच्छा करना चाहते हैं। धन्यवाद।